नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन। ब्रजराज ब्रजेश्वर श्री कृष्ण रस रासेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्णेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका कलिमल शोक विनाशिनी चित्त आह्लाद प्रदायनी वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु सबके चरणों में प्रणाम। सज्जन दुर्जन सबके हृदय में समान रूप से व्याप्त श्री राधा कृष्ण श्री सीताराम जी की प्रत्यक्षानुभूति करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी चुक पानी। बाबा विश्वनाथ की ये पवित्र त्रिशूल के ऊपर बसी सजी संवरी गोमुख से प्रवाहित हो रही भगीरथ के प्रयास से मुरारी के चरणों से शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही श्री गंगा जी और अविरल रूप से काशी में भगवान के अत्यंत प्रिय ज्ञान रूप में प्रवाहित हो रही निरंतर काशी की ज्ञान गंगा कथा रूपी गंगा मोक्ष की भूमि मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पहले ही। ये भी कोई स्थान है जहां मरने के बाद आओ और मुक्ति पाओ। काशी और वाराणसी की तो वो मस्ती है कि इसकी मस्ती की बातें पूरी दुनिया में जगत में चहुं ओर बनारस रसो वही सह रस रासेश्वरी। यहां रस बनाने की फिक्र नहीं करनी है, यहां आनंद का रस पहले से ही बना हुआ है। अब बस ग्रहण करने की बात है, स्वीकार करने की बात है। तो जिन लोगों के हृदय में ये बात समाहित है कि कहीं भी मर गए या यहां आके मर गए तो हम तर जाएंगे, वास्तव में
ये कहीं ना कहीं काशी की महिमा का क्षरण है। हमारी बुद्धि की अधिकता और विवेक की हीनता है। बुद्धि जो कभी सही निर्णय भी करती है और कभी ऐसे निर्णय करती है कि भूषा। इसलिए बुद्धिमान होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे सभी हैं। तो बुद्धि की अधिकता, आइंस्टाइन ने जब मरते समय ये कहा कि पुनर्जन्म होता है और कोई ईश्वर है तो मुझे ये वरदान दे दो कि दोबारा आइंस्टाइन की तरह मुझे बुद्धि न दे। मैं कई बार इस प्रसंग को कहता हूं क्योंकि पता नहीं किस पात्र में, योग्य पात्र में काम आ जाएगा। करत करत अभ्यास जड़बती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। अरे वही दाल वही भात खाते खाते 80 साल में नहीं थके, रोटी चमड़ चमड़ तोड़ के नहीं थके। तो ज्ञान की वो वाणी जिसके कारण तुम जीवन मुक्त हो सकते हो, उसे एक बार दो बार सुन के ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के पिता बनने का प्रयास क्यों करते हो? बार बार ये जानने की जरूरत इसलिए है कि चहुं ओर कहीं कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिल गया या कोई बालक होता है तो आदमी कहता है इनका बेटा आइंस्टाइन के जैसा बुद्धिमान, आइंस्टाइन बनेगा। या व्यंग भी करते हैं, आइंस्टाइन बनोगे क्या? चलो, मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और वो आइंस्टाइन रो रहा है मरते समय कि सब देना पर बुद्धि मत देना इतनी, क्योंकि मैं उलझ गया। इस जगत से जब मैं विदा हो रहा हूं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, बड़ी विचलित हूं, व्यग्रता है मेरे जीवन में। और मौत तो जिंदगी की परीक्षा है। मृत्यु कोई खतरनाक चीज नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है। वो पढ़ाई ही क्या जिसमें एग्जाम ना हो। तो जिसकी पढ़ाई अच्छी हुई है, अध्ययन अच्छा हुआ है, वो ताव के साथ बाएं हाथ में भी कलम लेके जाता है और प्लेन पेपर मिलता है और उकेर देता है, आकृतियां बना देता है, मौज से लौट के आता है और दावा कर देता है कि 99% आएगा, डोंट वरी। पर जो बेचारे 33% लाने के लिए भी जद्दोजहद में हैं, आएगा कि नहीं, वो बड़े तकलीफ में होते हैं। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर परीक्षा की डेट आगे बढ़ जाती है तो उदास हो जाता है, पर हमारे जैसे धोंधा लोगों का बढ़ जाए तो फिर बनारस की गलियों में 2-4 पान और दब जाते हैं। गए 1 महीना और गए, आवा आनंद करी। वो बुद्धि की पराकाष्ठा पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसे विश्व आज इकाई मान रहा है, यूनिट मान रहा है कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कौन? बोला आइंस्टाइन। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि